दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की, जो कि परसेंटेज फाइंस पर ही बेसिस है। तो देखते हैं, आउट ऑफ 50, 100 न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर, आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल यूज्ड इन टेस्ट, मतलब 500 ग्राम सॉइल आपको यूज की करना है, उसमें से 200 ग्राम ऑफ सॉइल वाज रिटेन्ड, उसमें से 200 ग्राम सॉइल आपकी रिटेन हो रही है कितने एमएम की सी पर, 500 एमएम की सी पर, एंड रिमेनिंग 50 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन 425 एमएम सी। आपके पास 500 ग्राम सॉइल है, उसमें से 200 ग्राम सॉइल आपने पास करवाई, उसमें से 300 ग्राम पास हो गई और 200 ग्राम 500 एमएम की सी पर रुक गई, रिटेन हो गई मतलब, और रिमेनिंग 550 ग्राम सॉइल रिटेन हो रही है किस पर, 425 एमएम पर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब सीयू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और सॉइल बतानी है आपको कि एसपी है, एसडब्ल्यू है, जीपी है या जीडब्ल्यू आपकी सॉइल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले इसका, यहां पर हम देखते हैं यहां आपकी, देखिए 500 ग्राम सॉइल लेते हैं हम, 500 ग्राम सॉइल यहां से हमने पास करवाई, ये हमारी है 600 एमएम की सी मान लो इसको, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, 200 ग्राम सॉइल रिटेन हो रही है, क्वेश्चन 600 एमएम है यहाँ दोस्तों, सॉरी 600 एमएम सी। ठीक, 200 ग्राम सॉइल यहाँ पर रिटेन हो रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हम यहाँ पर लाइन की 250 ग्राम वाज रिटेन्ड ऑन 500 ग्राम 500 एमएम सी। अब ये कंप्लीट है, और आपकी 50 ग्राम सॉइल जो कि रिमेनिंग है वो फिर यहाँ से आपकी फर्दर, अब देखिए यहाँ से, ठीक 600 एमएम की सी पर 500 ग्राम आपने सॉइल पास करवाई, तो 200 ग्राम आपकी रिटेन हो रही है, तो 200 ग्राम आपकी यहाँ पर रिटेन हो गई, तो पास कितनी हुई यहाँ से, पास यहाँ से होके आई 300 ग्राम। अब ये यहाँ पर आएगी कितने एमएम की सी पर, 500 एमएम की सी पर यहाँ पर आई। अब 500 एमएम की सी पर आई तो 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम यहाँ रिटेन हो गई आपकी सॉइल यहाँ। अब पास कितनी होगी यहाँ से, 300 ग्राम में से 250 ग्राम रिटेन हो गई, 250 ग्राम रिटेन हो गई, तो पास होके आएगी 50 ग्राम, ठीक। अब 50 ग्राम रिटेन हो जाएगी कितने एमएम की सी पर, 425 एमएम की सी पर, तो यहाँ हमें एक और सी लेनी पड़ेगी 425 एमएम, तो यहाँ पर रिटेन हो रही है जो ये सॉइल वो है 50 ग्राम, और यहाँ से जो पास आएगी वो 0 ग्राम आएगी, क्योंकि 50 ग्राम आप पास करा रहे हो और 50 ग्राम ही रिटेन हो रही है 425 एमएम की सी पर, तो पास कितना होके आएगी 0 ग्राम सॉइल। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर एक लेंगे हम सीव, दोस्तों यहाँ सीव लेते हैं हम, यहाँ वेट ऑफ पासिंग आएगा और यहाँ परसेंटेज पासिंग आएगा, तो सीव हमारी 600 एमएम की है, वेट ऑफ पासिंग कितना हुआ इसमें 600 एमएम की में से 300 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज पासिंग हम निकालेंगे कि हमारा पास होके इतना आया 300 ग्राम, इनिशियली कितनी सॉइल थी 500 ग्राम, तो 500 में से 300 पास होके आए। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो
60% हमारे पास यहाँ आया परसेंटेज पासिंग 60%। नेक्स्ट सीव में बात करें 500 mm की सीव में, 500 mm सीव में कितना पास हुआ 50 ग्राम, 50 ग्राम परसेंटेज पास निकालेंगे। इनिशियली हमारे पास कितना था सॉइल का वेट सैंपल का 500 ग्राम, पास कितना हो गया 50 ग्राम, तो 500 में से 50 निकालेंगे तो ये आएगा 10%। ठीक है, 10% यहाँ परसेंटेज पासिंग हमारा आया। अब 420 mm की हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज पासिंग हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, 0 ग्राम। अब इसी से हम निकालेंगे D60 की वैल्यू, देखते हैं हम, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां से हम D60 की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक, D60 यानी D60 आपकी आएगी, कितना आएगा, तो D60 यहां कितना था 500 mm, D10 कितना है 300 mm। ठीक है, D60 आपका ना 600 mm मानेंगे ना आप, 600 mm, और D10 मानेंगे 500 mm। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 600 mm की सीव है और 500 mm की दूसरी सीव है आपकी। अब देखेंगे हम CU का, जैसे जानते हैं कि D60 अपॉन D10 रहता है, तो D60 कितना है 600 mm और D10 क्या है 500 mm, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1.2, यहां से आपकी CU की वैल्यू आई। अब CU की वैल्यू है जो 1.2, तो ये तो क्या है कि 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है CU की वैल्यू और 3 से लेस देन है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था पहले ही केस में जब परसेंटेज फाइन आपकी 5% से कम थी, GW में क्या है कि CU की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है और 3 से कम रहती है। वहीं पर हम बात करें किसकी, कि सिंबल हम क्या यूज करते हैं, तो हम करेंगे GW, क्योंकि आपकी 50% से पार्टिकल ग्रेटर है 4.75 mm साइज से, 50% पार्टिकल ग्रेटर है मतलब बड़े हैं, तो यहाँ सिंबल हमारा GW आया और CU की वैल्यू हम यहाँ निकाली है 1.2। आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आ पाया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड SSC JEE मेंस पूछता है और वनडे एग्जाम्स में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है, SSC JEE में तो पूछा ही गया है ये। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट ग्रुप इंडेक्स की, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में क्या ग्रुप इंडेक्स बताता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन।